यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 289, मैंने 290 लिख दिया गलती से, 289 पे आ जाइए। एंड दिस इज अगेन क्वेश्चन फ्रॉम मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 12 है एंड सीबीएसई 2008। चलिएगा, इफ द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ आप पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज of a triangle is at a distance a and b from the sides of the triangle। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर मेरा, लेट्स से दिस राइट ट्राइंगल इज ABC, राइट एंगल एट B। वो कहते हैं अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ट्राइंगल। मैंने इस जगह कोई भी पॉइंट P एज्यूम कर लिया, इज एट अ डिस्टेंस A and B फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो ये पॉइंट लेट सपोज इस साइड से A डिस्टेंस की दूरी पे है और इस साइड से कितने डिस्टेंस की दूरी पे है, B डिस्टेंस की दूरी पे है। ठीक है, शो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। टेक्निकली हमने शो क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है, दैट मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज गिवन बाय A की पावर 2/3 प्लस B की पावर 2/3 होल रेज टू पावर 3/2। आधे बच्चे तो ये ऐसी वैल्यू देके गिव अप कर जाते हैं। यस और नो? क्यों अश्विका, सही कह रहा हूँ ना? डर लगता है ना? डरना नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन बनाता हूँ, इसको समझना। क्या मैं इस एंगल को अगर थीटा लूंगा तो दुनिया जानती है ये एंगल भी थीटा होगा? हाँ, फंक्शन क्या है क्वेश्चन में? AC है, फंक्शन AC है ना, मिनिमम AC, मिनिमम हाइपोटेन्यूज। तो क्या मैं मेरे बच्चों AC को लिख सकता हूं AP प्लस PC? बोलो, इसमें कोई शक नहीं। अब आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखना। इन राइट ट्राइंगल, इसको नाम देता हूं L, इसको देता हूं M। इन राइट ट्राइंगल PLC B अपॉन PC इज इक्वल टू साइन थीटा होगा। PL अपॉन PC परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होगा, श्योर। और यहां से लिख दूं PC इज इक्वल टू B अपॉन साइन थीटा, जिसको लिख सकता हूं B कोसेकेंट थीटा। बोलो, इसमें कोई शक? फिर आगे बढ़ता हूं। इन राइट ट्राइंगल AMP MP अपॉन AP। MP कौन है मेरा बेटा? A है। MP कौन है? A है। AP पार्ट ऑफ हाइपोटेन्यूज है, यस और नो? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या कहेंगे? कॉस थीटा। तो यहां से AP क्या आया? A अपॉन कॉस, मतलब A सीकेंट थीटा। इसमें किसी को कोई शक नहीं। अब मैं बात करता हूं वापस AC पे। AC अभी हमने पढ़ा AP प्लस PC है, तो AP मेरे पास आ गया A सीकेंट थीटा और PC आ गया B कोसेकेंट थीटा। बोलिए, अब टेक्निकली मेरा जो फंक्शन बना इन द टर्म्स ऑफ थीटा ये बना, यस और नो? यहां तक कोई डाउट? आई डोंट हैव एनी अदर रिलेशन बेटा, मुझे रिलेशन खुद बनाना पड़ा थीटा लेके। फिर इसको क्या लेता, फिर इसको क्या लेता? AC का क्या रिलेशन बनता? AC इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इससे आगे कुछ नहीं बनता। मुझे रिलेशन दिखाना था ये छोटी साइड्स के साथ, A और B के साथ, क्योंकि क्वेश्चन में A और B का रिलेशन है। कहानी पकड़ में आ रही है? समझो। अब आगे बढ़ते हैं। ये बन गया AC इन टर्म्स ऑफ थीटा। अगला स्टेप क्या होता है मेरा? हमेशा डिफरेंशिएट करना। AC को H कह लूं, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो H डैश थीटा क्या होगा? इसको मैंने H कह दिया, ठीक है मेरे बच्चे। A सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव याद है सबको? हाँ जी, सीकेंट थीटा टैन थीटा, वेरी गुड। और कोसेकेंट थीटा का क्या होता है? माइनस आ जाता है। और कोसेकेंट थीटा कॉट थीटा, इसमें कोई शक? तो टेक्निकली ये मेरा पार्ट B आ गया डेरिवेटिव का, फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अगला स्टेप पुट
एच डैश थीटा इज इक्वल टू 0, ये 0 पुट करके नेगेटिव इधर आ गया, तो ये बन गया ए सीकेंट थीटा इंटू टैन थीटा इज इक्वल टू बी कोसेकेंट थीटा इंटू कॉट थीटा। यहाँ तक कोई डाउट? श्योर। अब ध्यान देना, सीकेंट थीटा क्या होता है बेटा? 1 ओवर, और टैन क्या होता है? साइन ओवर कॉस। बी कोसेकेंट थीटा होता है 1 ओवर, और कॉट क्या होता है? कॉस ओवर साइन। बोलिए मेरा बच्चे, अब जो करने जा रहा हूं स्टेप को समझना। ये दोनों साइन भी इधर ले आया तो इधर क्या बन गया? साइन क्यूब थीटा। ये कॉस भी इधर ले आया तो नीचे क्या बन गया? इज इक्वल टू बी इधर रहने दिया और ए इधर ले गया, चलेगा? व्हाट इज साइन ओवर कॉस? टैन क्यूब थीटा। तो मैं क्या लिख सकता था कि टैन थीटा का क्यूब इज इक्वल टू बी अपॉन ए। आप कहोगे सर क्यूब क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि मैं ए लिखने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा था। टैन थीटा इज नथिंग बट बी ओवर ए की पावर 1/3। यहाँ तक सबको क्लियर है? बोलिए श्योर। अब अगली बात करें। अब मुझे इसका डबल डेरिवेटिव सोचना चाहिए या मुझे लगाना चाहिए फर्स्ट डेरिवेटिव? हाँ, क्या ये बात समझ आई? एक काम करते हैं, बिफोर मूविंग ऑन टू द सेकेंड डेरिवेटिव, मुझे पता है इसने मेरे को क्या मांगा है? मिनिमम लेंथ। मिनिमम लेंथ पूछी है तो मेरा डबल डेरिवेटिव क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। क्या आना चाहिए? मैं उस पर बाद में चर्चा करता हूँ, पहले चेक भी तो कर लूँ क्या मेरा क्वेश्चन सही है कि गलत है। सही है। अब मेरे पास था ए सी इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा प्लस बी कोसेकेंट थीटा। सही है बेटा? हाँ, आप इस b ओवर a की पावर 1/3 को लिख सकते हो b की पावर 1/3 ओवर a की पावर 1/3। बोलो, आपको याद है कोई भी क्वेश्चन हो हम रेफरेंस ट्रायंगल से सॉल्व कर सकते हैं। टैन क्या होता है? अगर ये मेरा एंगल थीटा है बेटा, तो टैन क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर, तो ये बना होगा b की पावर 1/3 और ये बना होगा a की पावर, और ये क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये बना होगा b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3 का अंडर रूट। क्या ये बात सबको समझ आई? कीरत पक्का बेटा? अगर ये बात सबको समझ आई, सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। कॉस क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। मतलब ये बात कर रहा है हाइपोटेन्यूज ओवर, तो ये मेरे पास बात कर गया ए सी इज इक्वल टू ए इंटू सीकेंट की आ गया हाइपोटेन्यूज ओवर बेस की b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3 होल रेज टू पावर 1/2 अपॉन a की पावर 1/3। क्या ये बात सबको समझ आई? बोलो। प्लस b कोसेकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल? साइन का, तो ये बन गया हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर b की पावर 2/3 a की पावर 2/3 होल रेज टू पावर 1/2 अपॉन b की पावर 1/3। एग्री कर गए? ऊपर कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3 होल रेज टू पावर, अंदर क्या बचा? a ओवर a की पावर और b ओवर b की पावर। सबको एग्रीड? और अगर ये बात समझ आई तो ये भी समझ आनी चाहिए कि b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3 होल रेज टू पावर 1/2 ब्रैकेट में व्हाट इज a ओवर a की पावर 1/3? a की पावर 2/3। ऐसे ही b ओवर b की पावर, हाँ जी, दोनों का ये सेम बेस, पावर्स कैन बी एडेड। ये हाफ और ये 1 क्या आ गया? तो ए बना a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 होल रेज टू पावर 1 प्लस 1/2 इज, क्या मुझे यही प्रूफ करना था? इसका मतलब मेरा क्वेश्चन तो बिल्कुल सही बन चुका है। एजेंडा क्या रह गया? डबल डेरिवेटिव। क्या रह गया? डबल डेरिवेटिव। इसका मतलब मुझे कहीं ना कहीं तो यार इसके डबल डेरिवेटिव के खेलना है। मतलब ये मेरा आंसर अचीव हो चुका है बेटा, इसमें आई होप किसी को शक नहीं। वीडियो में यहां तक आ रहा है बात कवर? थोड़ा ऊपर और ऊपर।
चलो ठीक है, वापस आता हूं इसके डबल डेरिवेटिव पे। डबल डेरिवेटिव में अगर बात करूं तो h डबल डैश थीटा की अगर बात करूं, a हो गया आंसर, पॉजिटिव ही आएगा। पूछो कैसे, बताता हूं। सीकेंड और टैन के दोनों के डेरिवेटिव हमेशा क्या होते हैं? पॉजिटिव। इसका डेरिवेटिव क्या होने वाला प्रोडक्ट रूल में? नेगेटिव नेगेटिव, मेरी हमेशा वैल्यू क्या आने वाली है? ग्रेटर देन 0। क्या ये बात समझ आई? फिर भी मैं आपके सामने रखता हूं इस क्वेश्चन को, यहां प्रोडक्ट रूल लगा दूं। सीकेंड अपॉन टैन को सोचो कुछ बनता है, ये बनता है साइन ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। यस और नो? तो बात करते हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। बोलो। नहीं, टैन का डेरिवेटिव था सीकेंड स्क्वायर थीटा, सॉरी, प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। क्या आ गया? सीकेंड थीटा इंटू टैन थीटा। बोलो जी, क्या ये बात समझ आई? प्लस सॉरी माइनस फॉर्मूले का फर्स्ट फंक्शन एज इट इज कॉट थीटा का डेरिवेटिव। बोलो। माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सेकेंड फंक्शन कोसेकेंट थीटा का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट थीटा। क्या ये बात सबको समझ आई? इस पूरी टर्म में नोटिस करो सीकेंट थीटा कॉमन ले आए, ए सीकेंट थीटा, अंदर क्या बचा? सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कुछ होता है रिलेशन, सॉरी सर, सॉरी सर, माइनस में होता था वो। कहानी पकड़ में आई या नहीं आई? श्योर? सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ, तो फिर टैन स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा होना चाहिए। क्या ये बात पकड़ में आई सबको? बोलो। तो फिर इसको ऐसे ही रहने दो, सीकेंट क्यूब थीटा प्लस यहां आ गया सीकेंट थीटा इंटू टैन स्क्वायर थीटा। सही है? सुन लो, बता रहा हूं बेटे। माइनस बी, माइनस और माइनस यहां से कॉमन लगे बाहर प्लस बन गया, बी इंटू कोसेकेंट क्यूब थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो जी, क्या मेरी हर चीज पॉजिटिव है? बोलो यस और नो? और टैन थीटा तो बी अपॉन ए में है, लेंथ में है, तो ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। तो देयरफॉर मैं क्या लिख दूंगा? लेंथ ऑफ ए सी इज मिनिमम कब? व्हेन ए सी इज इक्वल टू ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 होल रेज टू पावर। दैट्स माय आंसर। करिए जी क्लोज।